Hello everyone, this is the video number 4 on hydrocarbon, in which I will introduce about the chemistry of aromatic एरीन्स और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक का मतलब होता है रिंग फॉर्म में, ठीक है। द पेरेंट मेंबर्स ऑफ द फैमिली इज बेंजीन हैविंग द मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की जो फैमिली में हमारा बेंजीन आता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6। ओके, दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन रिंग। ये दो जो हैं वो बॉन्ड के बेसिस पर हमने ड्रॉ करे हैं, और ये मूविंग फेज में है। किसका? बॉन्ड का मूविंग फेज का स्ट्रक्चर है, दैट इज बेंजीन। दिस कंपाउंड possess pleasant odor, Greek aroma meaning pleasant smell, और ऑल्सो नेम्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनके पास एक प्लीजेंट स्मेल होती है अपने अपने कंपाउंड्स की। ओके ना, मान लीजिए अगर हमारे पास कोई बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप लगा है तो हम उसे टाउलिन कहेंगे। आईयूपैक के बेसिस पे मिथाइल बेंजीन कहेंगे। अगर हमारे पास बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट हैं तो हम उसे कहेंगे ऑर्थोजाइलिन या फिर 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। बेंजीन रिंग को नंबरिंग कर लेंगे तो उसके बेसिस पर हम इसकी आईयूपैक निकाल लेंगे। लेकिन ऑर्थोजाइलिन का मतलब है यहाँ पर इस मिथाइल ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये दोनों जो कार्बन एटम का जो पोजीशन, दैट इज ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, ये दोनों है, ये पैरा पोजीशन है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज ऑर्थोजाइलिन। ओके, बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे पास इथाइल ग्रुप है जिसे मिथाइल बेंजीन कहा है। बेंजीन के ऊपर हमारे पास प्रोपाइल ग्रुप है जिसे हम आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहा है। आइसो इसलिए लगा है क्योंकि ये एक लीनियर चेन में है, इसीलिए। क्यूमिनी, इसे हम नॉर्मल क्यूमिनी भी कहते हैं। नाउ वी हैव नैप्थलीन एंड एंथ्रासिन। एंड नैप्थलीन का जो मॉलिक्यूल होता है उसके पास 2 बेंजीन रिंग होती है, ठीक है, जबकि एंथ्रासिन के एक मॉलिक्यूल में 3 बेंजीन रिंग प्रेजेंट होंगी। ऑलराइट, डाइफिनाइल, फिनाइल हम बेंजीन का साइड चेन में लिखते हैं। ये दोनों हमने साइड चेन लिया है, इसीलिए हम डाइफिनाइल कहेंगे। इसमें देख लो कि डाइफिनाइल के बीच में CH2 आ गया तो हमने CH2 को वर्ड रूट की तरह ले लिया है, जिसे कि डाइफिनाइल मीथेन कह दिया। एज इट इज़ इसमें भी हमने यही करा है कि जो C है, हमने CH है, उसको हमने वर्ड रूट की तरह लिया है, और 1 2 3 मतलब ट्राई फिनाइल मीथेन ले लिया है। ओके, नाउ स्टेबिलिटी एंड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अनसैचुरेटेड एंड हाईली रिएक्टिव इन नेचर। जो बेंजीन है वो हमारी अनसैचुरेटेड है बिकॉज इट पजेस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स, और वी नो unsaturated are those carbon in which carbon atom have double bond and highly reactive in nature। मतलब कि जो हमारे बेंजीन रिंग होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं नेचर में। मान लीजिए हमारे पास एक बेंजीन है, उसको हमने जब Br2 इन द प्रेजेंस FeVr3 के प्रेजेंस में कराया तो हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में प्रोडक्ट मिला C6H5Br प्लस Br। ओके, अगर हम इसी को BrCCl4 की प्रेजेंस में कराएंगे तो ये प्रोडक्ट हमें नहीं मिलेगा, एडिशन रिएक्शन हम कराएंगे, ठीक है। अब हमारे पास है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। बेंजीन की स्टेबिलिटी मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, वैसा ही जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। इसमें भी बॉन्ड का ही शिफ्टिंग है, ऑल्टरनेट फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स इन दिस इज ऑल ड्यू टू द रेजोनेंस। ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसका जो एक्स प्रोडक्ट है, या फिर सॉरी, इसका जो हमने पूरा बेंजीन रिंग इस फॉर्म में, क्योंकि इसमें हम लोकलाइज्ड बॉन्ड्स प्रेजेंट नहीं हैं विद इन द बेंजीन, ठीक है, इसीलिए हमने इसको क्या किया, रेजोनेंस हाइब्रिड कहा है। इसे हम क्यूक्यू स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं इन्हें। तो कार्बन और कार्बन एटम के बीच में जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा उसकी बॉन्ड लेंथ होगी 139 pm, जबकि बॉन्ड लेंथ कार्बन और कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उसकी होगी 134 pm। ड्यू टू द रेजिस्टेंस द पाई इलेक्ट्रॉन चेंज इन द बेंजीन गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ग्रेटर एरिया, दैट इज इट गेट डिलोकलाइज्ड। रेजोनेंस की वजह से जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो चेंज हो जाएगा बेंजीन में और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे एरिया में, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, डीलोकलाइज हो जाएगा। डीलोकलाइज्ड क्या होगा, हमारे बॉन्ड से। ओके, मतलब हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा।
आइसोमेरिज्म इन एरीन्स। एरीन्स एग्जिट पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म शोज नहीं करते एरीन्स। एरीन्स इज बेंजीन ओवर हियर, ओके। तो बेंजीन के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप हैं तो उसका आइसोमर बनेगा 1 2। नंबरिंग कर लेंगे हम चेन की यहां से, ठीक है। तो 1 3 मिथाइल बेंजीन, 1 4 मिथाइल बेंजीन। These two are the position isomers of the 1,2 dimethyl benzene। इसे हमने ऑर्थोजाइलिन भी कहा है। मैंने बताया था कि अगर बेंजीन रिंग है और मिथाइल बेंजीन है और उसके ऑर्थो पोजीशन पर और एक मिथाइल ग्रुप लगाए तो हम उसे कहेंगे ऑर्थोजाइलिन, ओके। ऐसे ही इसमें ये मेटा पोजीशन पे लगाए तो इसमें मेटाजाइलिन, ये हमारा पैरा पोजीशन पे लगाया इसीलिए इसमें कहा पैराजाइलिन, ओके। सिमिलरली मान लीजिए हमारे पास 1 2 3 ट्राई मिथाइल बेंजीन है, इसका हम 2 आइसोमर बनाएंगे, पोजीशन आइसोमर। तो हम इसको पहले 1 2 रहने देंगे, 4 पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लगाए जिससे कि हमारे पास आ जाए 1 2 4 ट्राई मिथाइल बेंजीन। सेकेंड स्ट्रक्चर में इसको मेटा पोजीशन पर लगा देंगे, ओके। और दूसरे को भी हम मेटा पोजीशन पे लगा देंगे तो हम इसे 1 3 5 ट्राई मिथाइल कहेंगे, ओके। इन केस ऑफ नैप्थेलिन, नैप्थेलिन के केस में क्या होगा देखो कि इसे हम आयुपैक के बेस पे लिखेंगे 1 मिथाइल नैप्थेलिन और 2 मिथाइल नैप्थेलिन, ठीक है। देखो इसकी हम जब नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबरिंग करेंगे, ठीक है। अल्फा बीटा गामा पोजीशन है इसके रेस्पेक्ट में, तो इसीलिए हमने इसको अल्फा मिथाइल नैप्थेलिन कह दिया और उसको हमने बीटा मिथाइल नैप्थेलिन कहा है, ओके। नाउ एरोमेटिसिटी, द कंपाउंड कंटेनिंग alternate double and single bond in a cyclic structure, they undergo substitution reaction rather than addition reaction. This characteristic behavior is called aromatic characters or aromaticity। हमारे जैसा कि हमें पता है कि बेंजीन हमारी साइक्लिक फॉर्म में है और उसका जो ऑल्टरनेट फॉर्म है डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, पहले डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ऑल्टरनेट फॉर्म में है। तो इसका जो बिहेवियर है, बेंजीन रिंग का जो बिहेवियर है उसको हमने क्या है एरोमेटिक कैरेक्टर और एरोमेटिसिटी, ठीक है। जो मेन एसेंशियल एरोमेटिसिटी है वो क्या है हमारे पास, डीलोकलाइजेशन, प्लेनरिटी, वन मोर है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। द मॉलिक्यूल शुड कंटेन अ साइक्लिक क्लाउड ऑफ डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन्स अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के प्लेन के नीचे और ऊपर पाई इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज्ड हैं साइक्लिक कंपाउंड में, ओके। प्लेनरिटी, फॉर द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स द रिंग मस्ट बी प्लेनर। पाई इलेक्ट्रॉन्स को डीलोकलाइज करने के लिए हमें रिंग प्लेनर फॉर्म में ही चाहिए जिससे कि वो साइक्लिक ओवरलैप, वो साइकिल जो है वो ओवरलैप करे पी इलेक्ट्रॉन्स को। देयरफॉर फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी एरोमेटिक द रिंग मस्ट बी प्लेनर। इसीलिए जो मॉलिक्यूल है वो हमारा एरोमेटिक होगा और एरोमेटिक होने के लिए रिंग फॉर्म ज़रूरी है, ओके। There is one more point in this that 4n plus 2 pi electrons, एरोमेटिसिटी के लिए जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो कंटेन करेंगे टोटल ऑफ 4 पाई प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जबकि जहाँ पर जो n है वो हमारा इंटीगर है इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 वॉट एवर। दिस इज ऑल्सो नोन हक्कल रूल, इसे हम हक्कल रूल भी कहते हैं। इन अ नट शेल, एक नट शेल में एरोमेटिसिटी के लिए जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर होना चाहिए। साइक्लिक सिस्टम हैव डीलोकलाइज्ड, जो साइक्लिक सिस्टम है मतलब साइकिल की फॉर्म में है उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो डीलोकलाइज्ड होंगे, किसकी, 4n plus 2 pi electrons, these are delocalized within the cyclic system। मान लीजिए हमारे पास नैप्थेलिन है, यहाँ पर n का मतलब है नंबर ऑफ साइकिल विद इन अ चेन। मान लीजिए ये हमारी 2 की चेन है तो इसमें कितने साइकिल फॉर्म है,
बेंजीन रिंग है, मतलब बेंजीन हमारी साइक्लिक में होती है ना, तो हम बेंजीन हमारे पास 2 हैं, इसीलिए n हमारा 2 हो गया, ठीक है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन, जितने हमारे पास कार्बन एटम होंगे उतने ही पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हमारे मैंने ऐसे बता दिया है ट्रिक मारने के लिए, लेकिन एक्चुअली में हमारे पास मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन्स कैसे आए। देखो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास फॉर्मूला है। तो 4 तो एज इट इज रहेगा। n क्या है, नंबर ऑफ बेंजीन रिंग विद इन अ चेन, दैट इज 2 प्लस 2, 4 2 8 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। बोथ आर सेम थिंग, so there is no need to confuse in it. Now the preparation of benzene from alkynes, हमारे पास एल्काइन है 3 मॉलिक्यूल, जिसको हमने रेड हॉट ट्यूब के एट द टेम्परेचर 873 केल्विन पर कैटेलाइज्ड लगाया तो हमें बेंजीन मिला। डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड, एरोमेटिक एसिड्स जो हमारे पास है उसमें से डीकार्बोक्सिलेशन निकालना। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब COO नेगेटिव को निकालना, इसका मतलब ये होता है। डी का मतलब निकालना, कार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बोक्सी का मतलब कार्बोक्सी ग्रुप को निकालना, लेशन मतलब एलिमिनेट कराना। ओके, तो ये हमारे पास सोडियम बेंजोइट है, बेंजीन रिंग के ऊपर COONA पॉजिटिव लगा है, जिसको हमने स्ट्रॉन्ग बेस से कराया और CaO से इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो हमें बेंजीन और सोडियम कार्बोनेट मिला एज द एक्स प्रोडक्ट। ओके, नाउ रिडक्शन ऑफ फिनॉल, बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा है, जिंक डस्ट की प्रेजेंस में, जिंक डस्ट और हीट की प्रेजेंस में हमें बेंजीन मिला और ZNO हमारा निकल गया। फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, डाइजोनियम सॉल्ट हमारा होता है बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl का लगना, वाटर और H3PO2 की प्रेजेंस इससे रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला, बेंजीन रिंग मिला, नाइट्रोजन गैस मिली, HCl मिला और H3PO3 मिला, ठीक है। फ्रॉम एराइल हैलाइड, बेंजीन रिंग के ऊपर क्लोरीन ग्रुप है और नेसेंट हाइड्रोजन के साथ कराया। नेसेंट का मतलब होता है अनबॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और एल्यूमिनियम अलॉय NaOH की प्रेजेंस में क्या मिला हमें, बेंजीन और HCl, ठीक है। ऐसे हमारे पास एक नेमिंग रिएक्शन है बुर्स-फिटिग रिएक्शन, जिसमें बेंजीन के ऊपर मतलब ब्रोमो बेंजीन लिया है और 2 मॉलिक्यूल लिए हैं सोडियम के, CH3CH2Br लिया है, ठीक है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमें क्या मिला, इथाइल बेंजीन और 2NBr निकल गया। इसकी मैकेनिज्म मैं आपको बताऊंगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन, फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट कुछ नहीं कह रहा, बस यही कह रहा है अगर बेंजीन और पेंजीन के डेरिवेटिव्स के पास अगर 8 कार्बन एटम्स होंगे तो उनका जो लिक्विड या फिर जो भी होगा वो कलरलेस लिक्विड फॉर्म में होंगे और उनके पास अपनी अपनी स्मेल होगी, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होगी, मतलब एक स्पेसिफिक स्मेल होगी, ठीक है। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर वेयर इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इंक्रीज विद इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे और एरोमेटिक का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ेगा। ये इसीलिए होगा क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वो बढ़ जाएगा। जब वो बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज बढ़ेगा इसलिए। दे आर टॉक्सिक एंड कार्सिनिक इन नेचर, ये हार्मफुल होते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, और कार्सिनिक का मतलब होता है दे कॉज द कैंसर विद इन द ह्यूमन बींग्स। नाउ द केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन हमारी 3 है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हैलोजन सल्फोनेशन नाइट्रेशन। सल्फोनेशन, बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो किसी भी हैलोजन से, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ओके, in the presence of anhydrous AlCl3
एट टेम्परेचर 310 to 320 केल्विन पर, तो हमें मिलेगा क्लोरोबेंजीन प्लस HCl एज अ एक्स प्रोडक्ट। नाउ सल्फोनेशन में हमने क्या कराया है, H2SO4, इसमें भी यही करना है कि बेंजीन रिंग का जो एक हाइड्रोजन एटम होगा उसको रिप्लेस करा देंगे HSO3 से, HSO4 से, ठीक है। तो क्या होगा, SO3 की प्रेजेंस में एट टेम्परेचर 330 केल्विन और वाटर हमारा एलिमिनेट हो जाएगा और हमें मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऐसे ही नाइट्रेशन कराएंगे, बेंजीन HNO3 कॉन्सेंट्रेशन लेंगे और कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस में नाइट्रोबेंजीन हमें मिलेगा और वाटर निकल जाएगा। एल्काइलेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और एसाइलेशन ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हमारी दो हैं, एक एसाइलेशन, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब ही पता चल रहा है R और X। R हमारा एल्काइलेशन है और X हमारा हैलाइड है। तो बेंजीन को जब हमने RX से कराया अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो हमें टाउलिन मिला और HCl हमारा निकल जाएगा। देखो एल्काइलेशन में टाउलिन बनेगा और हमारा एसाइलेशन में एसिटोफिनोन बनेगा। देखो एसाइलेशन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या होगा, बेंजीन रिंग को जब हम H3COCl3 की प्रेजेंस में कराएंगे अनहाइड्रस AlCl3, मतलब दोनों में लेविस एसिड ही यूज़ हुआ है, बस प्रोडक्ट अलग अलग है। इसमें एसिटोफिनोन है, उसमें क्या है हमारा टाउलिन है और HCl, एक्स प्रोडक्ट भी सेम है, ठीक है ना। एडिशन रिएक्शन पहले हम कराएंगे हाइड्रोजन के साथ। बेंजीन को जब हाइड्रोजन के साथ कराया 3 मॉलिक्यूल उसके निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में एट टेम्परेचर 473 to 573 केल्विन पर हमें तो मिला साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। एडिशन ऑफ हैलोजन, बेंजीन प्लस 3 मॉलिक्यूल ले लिए हमने क्लोरीन के इन द प्रेजेंस ऑफ HMu हमारी सनलाइट है। दिस इज द, हर एक कार्बन एटम ऑफ बेंजीन के साथ Cl ग्रुप लग गया है और हमने इसको क्या है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC, जो कि हमारा एक इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्ट को मारने में हेल्प होती है इससे, ठीक है। एडिशन ऑफ ओजोन का एडिशन, बेंजीन के साथ हम ओजोन कराएंगे, ओजोन तो CH2 और Cl2 के प्रेजेंस में कराएंगे, जिससे कि हमें एक इंटरमीडिएट मिलेगा, दैट इज बेंजीन ट्राईऑक्सोनाइड, ठीक है। फिर हम क्या कराएंगे, जिंक और वाटर के साथ इसका रिडक्शन क्लीवेज कराएंगे और हमें मिलेगा इथेन डाइअल। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, कंबशन हमें नॉर्मली पता होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कराते हैं। इसका जो प्रोडक्ट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, ठीक है। ई कंबशन का हमारा मेन प्रोसेस होता है। ये जो है 6, 12, 15, 2 दीज आर द बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शन, दैट्स इट, ओके। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन को जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे V2O5 की प्रेजेंस में एट द टेम्परेचर 773 K पर, तो हमें मैलिक एसिड मिलेगा। मैलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है CH डबल बॉन्ड CH, हर CH से COOH लगा होता है, जिससे हम वाटर निकालेंगे तो हमें मिलेगा मैलिक अनहाइड्रेट, ओके। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल साइड चेन, एल्काइल साइड चेन को हमें क्या करना है, ऑक्सीडाइज कराएंगे। और जब भी हम किसी एल्काइल साइड चेन को ऑक्सीडाइज कराते स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, COOH में। जैसा कि इसमें आप देख सकते हो कि बेंजीन के ऊपर CH3 लगा है या फिर इसके ऊपर CH3 लगा है, रिएजेंट सेम है, KMnO4 एट द टेम्परेचर 375 to 385 केल्विन पर, दोनों में ही प्रोडक्ट हमें बेंजोइक एसिड मिला है, ठीक है। देयर इज नो कंफ्यूज कि इसमें कितने भी कार्बन एटम की चेन हो, बनेगा हमारा COOH ही इन रिएजेंट की प्रेजेंस में, ओके। नाउ दिस इज द लास्ट वन, जिसे हम इटार्ड रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें हम मिथाइल ग्रुप लगाए बेंजीन के ऊपर, तो हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे MnO2 और प्रोटॉन के साथ, तो CrO2Cl2 मिलेगा, बेंजेल्डिहाइड बनेगा हमारा। इसे हम नेमिंग रिएक्शन है, ये हमारी इटार्ड रिएक्शन, ठीक है। उसमें हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाया। इसमें हमारा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है एज कम्पेयर टू देम, दैट्स वाई इट मेक द बेंजेल्डिहाइड, ओके। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट द chemistry of benzene. If you like and
आपको मेरा वीडियो अप्रोप्रिएट लगा हो तो कमेंट ऑन इट एंड टेल मी हाउ इज इट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।